और अब बात करते हैं नीट यूजी 2026 री एग्जाम की। एग्जाम से पहले देश भर में एनटीए की मॉक ड्रिल चल रही है। परीक्षा की सुरक्षा के लिए मल्टी लेयर सिक्योरिटी व्यवस्था लागू की गई है। कोई भी चूक न रह जाए, कोई भी कमी न रह जाए, इसको लेकर अब तैयारी की जा रही है। प्रशासन और केंद्रीय एजेंसियां सुरक्षा में तैनात हैं। 21 जून को करीब 22 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी एक बार फिर से नीट का एग्जाम देंगे। भारत के 551 और विदेश के 14 शहरों में परीक्षा केंद्र बनाए गए। 5000 से ज्यादा एग्जाम सेंटर्स पर परीक्षा का संचालन किया जाएगा। 2 लाख से अधिक कर्मियों की तैनाती की गई है। 674 सिटी कोऑर्डिनेटर और 6669 ऑब्जर्वर निगरानी रखेंगे। तो देश के अलग अलग हिस्सों में एनटीए की मॉक ड्रिल। नीट एग्जाम को लेकर किसी तरह की चूक न रह जाए, इस बार पूरी नजर रखी जा रही है। मनोज धीमान हमारे साथ इस खबर पर जुड़ चुके हैं हिमाचल प्रदेश से। मनोज, हिमाचल में और अलग अलग शहरों में किस तरह से नीट को लेकर इस बार तैयारी की गई है, मॉक ड्रिल को लेकर क्या खबर है, इस बार के इंतजामात क्या कुछ दर्शाते हैं? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से नीट की परीक्षा पहले हुई थी और अचानक से पेपर लीक हो चुका था, उसके बाद ये परीक्षा रद्द हुई और दोबारा अब 21 जून को इसकी तारीख तय की गई है। लेकिन इससे पहले जो है वो सभी तैयारियां जो है वो मुकम्मल कर ली गई हैं और पहले पुलिस बल के साथ साथ अब आईटीबीपी के जवान भी इस पर कड़ा पहरा देंगे। अगर हम कांगड़ा की बात करें तो 12 केंद्र यहाँ पर बनाए गए हैं नीट परीक्षा के लिए। और बड़ी बात तो ये है कि अगर कहीं मोबाइल फ़ोन या अन्य जो डिजिटल उपकरण हैं उनका प्रयोग किया जाता है तो उसके लिए जो है वो प्रशासन ने जैमर की व्यवस्था कर दी गई है। जैमर यहां पर लगाए जाएंगे और आईटीबीपी के जवानों की जो सुरक्षा के बीच जो है ये एग्जाम करवाया जाएगा। और जितने भी केंद्र बनाए गए हैं हर केंद्र पर पुलिस बल भी तैनात रहेगा। साथ ही साथ आईटीबीपी के जवानों की पूरी मदद जो है वो इस बार प्रशासन ले रहा है, क्योंकि जब पेपर लीक हुआ था तो काफी विवाद यहां पर उत्पन्न हुआ था, काफी लोगों ने इसका विरोध भी किया था। तो अब जाकर के कहीं ना कहीं जो है प्रशासन ने आईटीबीपी और पुलिस के कड़े पहरे के बीच ये एग्जाम करवाने का जो है वो फैसला लिया है। और कल 21 तारीख को ये एग्जाम शुरू होगा और सुबह 10:30 बजे से पहले जो है वो प्रवेश भी शुरू हो जाएगा। तो जिलाधीश कांगड़ा ने साफ तौर पर कह दिया है कि किसी तरह की कोई भी कोताही जो है वो इस एग्जाम में नहीं बरती जाएगी और अगर कोई किसी प्रकार की नकल या कुछ ऐसा होता है तो उस पर भी कड़ी नजर जो है वो बना के रखी होगी। हालांकि सीसीटीवी कैमरास का भी प्रयोग जो है वो किया जा सकता है। तो ऐसे में अगर मोबाइल के जरिए आप कोई नकल करने की कोशिश करते हैं या अन्य चीजें करने की कोशिश करते हैं तो उसके लिए जैमर की व्यवस्था की गई है। तो कड़ी सुरक्षा जो है इस नीट के एग्जाम में रखी गई है, क्योंकि दोबारा री एग्जाम ये हो रहा है। तो इस एग्जाम में कहीं ना कहीं जो है जो देश का भविष्य है उसके साथ खिलवाड़ ना हो, तो ये कड़ी सुरक्षा जो है इस बार अपनाई जाएगी। और तकरीबन 5:30 बजे तक ये पेपर जो है वो खत्म भी हो जाएगा। और अगर कुछ भी रह जाता है तो उस पर भी नजर जो है वो जिला प्रशासन की इस पर अहम रहेगी। तो वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो सुरक्षा का दायरा इस बार बढ़ा दिया गया है। मल्टी लेयर सुरक्षा इसमें देखने को मिलेगी और किसी प्रकार की भी कोई भी कोताही जो है वो आपसे और लगातार बात करते रहेंगे, आप बने रहें। और हरियाणा से हमारे साथ इस वक्त हमारे रोहतक से ब्यूरो देवेंद्र दांगी जुड़ चुके हैं। हरियाणा में भी नीट एग्जाम को लेकर मजबूत तैयारियां की गई हैं। सरकार की तरफ से भी अभ्यर्थियों के लिए ऐलान किए गए हैं। एग्जाम को लेकर देश भर में मॉक ड्रिल किया जा रहा है। देवेंद्र, हरियाणा में किस तरह की इस बार हम तैयारी देख रहे हैं, क्योंकि इस बार ये जो परीक्षा है नीट की बहुत ज़्यादा चर्चाओं में रही पेपर लीक की वजह से, वार पलटवार भी हुए और इसको लेकर सरकार भी नहीं चाहती कि इस बार ज़रा से भी कोई चूक रह जाए। तो क्या कुछ खास इस बार रहने वाला है जो दोबारा से नीट की परीक्षा कराई जा रही है इसमें, और सुरक्षा के लिहाज से भी, और किस तरह की गाइडलाइंस दी गई हैं अभी तक? नासिर, देखिए ये चीजें हर मायने में अब की बार खास रहने वाली। पिछली बार जो गलतियां हुई थी वो गलतियां इस बार ना दोहराई जाएं, जो खामियां रही थी वो खामियां एक बार फिर से ना दोहराई जाएं, ऐसी व्यवस्था की गई। अब की बार ना केवल ऐसे बंदोबस्तों पर खासतौर से फोकस रहा है सरकारी अमले का कि किसी भी सूरत में कोई नेग्लिजेंसी की कोई संभावना ना बचे, इस तरह की व्यवस्था की गई है। बाकायदा मॉक ड्रिल इसके लिए की गई है। और सुरक्षा की अगर बात करें डॉक्टर नासिर, देखिए अब की बार बेहद चाक चौबंद कड़ी व्यवस्था देखने को कल सेंटर्स पर सभी मिलेगी, सभी जगहों पर। और 19 जिलों की अगर बात करें तो 19 जिलों में सेंटर्स बनाए गए हैं, जिनमें रोहतक भी शामिल है और आसपास के तमाम जो जिले हैं वो शामिल हैं। अलग अलग जगहों पर सेंटर्स बनाए गए हैं और यहाँ पर आला अधिकारी जो है, जो जिलाधीश हैं, डीएम है,
या फिर सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात करें तो जितने जिलों के पुलिस कप्तान हैं वो सभी बारी बारी से उन जगहों पर जायजा ले रहे हैं। बाकायदा नोडल ऑफिसर लगाए गए हैं, ड्यूटी मजिस्ट्रेट के तौर पर उनको अपॉइंट किया गया है, एसडीएम को जोड़ा गया, साथ में सीटीएम उनकी ड्यूटी लगाई गई है। इसके अलावा जो लंबा चौड़ा एक प्रशासनिक जो अमला है वो तमाम व्यवस्थाओं को जुटाने में, उनको चाक चौबंद करने में लगा हुआ है। लगातार इस तरह की तस्वीरें जो है हम दर्शकों तक पहुंचा भी रहे हैं कि अलग अलग जगहों पर जो तैयारियां की गई हैं। कुल मिलाकर कहा यह जा सकता है कि किसी भी किस्म की सरकार इस बार जरा सी भी कोई इफ बट कोई क्वेश्चन मार्क रखने जैसी लगाने जैसी कोई चूक होने नहीं देना चाहती। और इसी का जो है निर्देश, जो सरकारी निर्देश है सरकार की तरफ से, मैं मानता हूं कि उन्हीं का ये प्रतिफल है डॉक्टर नासिर की पूरी तरह से तमाम अधिकारी दिन रात को इस नीट की तैयारियों में पूरी तरह से जुटे हुए हैं। सभी जगहों से इसी तरह की तैयारियों की तस्वीरें आ रही। कहीं डिप्टी कमिश्नर जो है वो जायजा ले रहे हैं, तो कहीं पुलिस कप्तान जो है वो जायजा लेने पहुंचे, कहीं एसडीएम पहुंचे हैं तो कहीं सीटीएम पहुंच रहे हैं, कहीं तहसीलदार पहुंच रहे हैं। सभी जगहों पर जहां जहां भी ये सेंटर स्टैब्लिश किए गए हैं, तमाम जगहों पर बाकायदा हर छोटी से छोटी चीज का डॉक्टर नासिर ख्याल रखा गया है, हर छोटी से छोटी चीज पर निगाह रखी गई है। जहां तक सुरक्षा व्यवस्था का अगर जिक्र करें तो ये पहली दफा देखने को मिलेगा कि जो सेंटर्स बनाए गए हैं उनकी छतों के ऊपर भी बाकायदा पुलिस के मुलाजिम अब की बार चक्र काटते नजर आएंगे। पहले से कहीं ज्यादा संख्या में पुलिस की नफरी नजर आएगी, पुलिस फोर्स नजर आएगी। और मैं बता दूं कि आसपास के जितने भी फोटोकॉपी की दुकान है, फोटोस्टेट्स की दुकान है, उनको खोले जाने की परमिशन नहीं है। जितने कोचिंग सेंटर हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूट हैं, वो सभी ड्यूरिंग एग्जाम वो सभी शट डाउन रहेंगे, सभी बंद रहेंगे। कुल मिलाकर बात यह है कि लब्बो-लुआब यही है कि किसी किस्म का जोखिम जो है वो सरकारी अमला इस बार रखना नहीं चाहता और इसीलिए तैयारियों पर खासा फोकस डॉक्टर नासिर किया गया है। शुक्रिया आपका देवेंद्र, इस पूरी जानकारी के लिए, बातचीत के लिए, और अपडेट लेते रहेंगे और मॉक ड्रिल की तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखाते रहेंगे अलग अलग जगहों से जो आ रही हैं। मनोज धीमान हमारे साथ हिमाचल प्रदेश से जुड़े हुए हैं। मनोज, हिमाचल में भी सरकार की तरफ से कल ऐलान कर दिया गया था कि जो भी अभ्यर्थी हैं जिनको परीक्षा देनी है, नीट का री एग्ज़ाम देना है, तो उनके लिए हिमाचल रोडवेज की बसों में सफ़र करना फ्री रहेगा और उनको ये सुविधा दी गई है। हिमाचल में अगर हम छात्रों की बात करें, अभ्यर्थियों की बात करें, तो अलग अलग जगहों की भी अगर आप जानकारी दे पाएँ तो अक्सर जब इस तरह के एग्ज़ाम किए जाते हैं तो किस तरह की बातें चुनौतीपूर्ण बन जाती हैं और किस तरह से सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से अभ्यर्थियों के लिए राहत पहुँचाने की कोशिश की जाती है? बिल्कुल नासिर, देखिए अगर हम हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल के अधिकतर जिले जो हैं वो कहीं ना कहीं जोखिम भरे जिले हैं, जहां के रास्ते जो हैं वो कुछ संकरे भी हैं। कई सेंटर ऐसे हैं जहां पर रास्ता जो है वो छोटा है और छोटे रास्ते पर कई बार जाना भी मुश्किल होता है। तो ऐसे में देखिए एचआरटीसी की तरफ से जो है वो इन सभी अभ्यर्थियों को फ्री में जो है वो सेवा देने का ऐलान कर दिया गया है और कल जितने भी अभ्यर्थी हैं वो एचआरटीसी की बस में मुफ्त का सफर कर पाएंगे, यानी कि एचआरटीसी की बसें उनको जो केंद्र हैं वहां तक पहुंचाने में सहायता करेंगी। तो ऐसे में देखिए ज्यादा मुश्किलात तो नहीं आते हैं, क्योंकि देखिए हर जिले में जो है वो इसके जो है वो परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, तो आसानी से जो है वो परीक्षार्थी जो है वहां पर पहुंच सकते हैं और एग्जाम दे सकते हैं। कुछ एक दूर दराज के इलाके हैं जहां से लोगों को आने में मुश्किल होती है, जैसे अगर हम बात करें आपके पांगी की बात कर लें या इसके दूसरे इलाके हैं, यहाँ पर काफी ज्यादा कठिनाई भरा जो है वो सफर रहता है। तो वहां से जो अभ्यर्थी हैं उनको पहले ही जो है अपने परीक्षा केंद्र पर एक दिन पहले ही पहुंचना पड़ेगा, या आज वो निकल आए होंगे या पहुंच गए होंगे। तो इस तरह से कुछ एक दूरगामी क्षेत्र हैं जहां से पहुंचना मुश्किल होता है। अदरवाइज हिमाचल प्रदेश में हर जिले में केंद्र बनाए गए हैं और आसानी से जो है वो अभ्यर्थी यहां पहुंच सकते हैं और एचआरटीसी ने भी उनको सहायता प्रदान की है जो फ्री में उनको सफर कराएंगे। तो ऐसे में देखिए ये नासिर बार बार ये सवाल उठ रहा था कि जब पेपर लीक हुआ था तो नीट की परीक्षा रद्द हो चुकी थी, उसके बाद अब जो आने वाला भविष्य है, जो ये अभ्यर्थी हैं उनके मन में कहीं ना कहीं टीज थी कि आखिर ये ऐसा हुआ है और अब आईएबी पेपर नहीं होगा और हमारे साथ क्या होगा। लेकिन अब दोबारा जब ये री एग्जाम करवाया जा रहा है तो कहीं ना कहीं अब उन अभ्यर्थी के हौसले बुलंद हो चुके हैं और कल का एग्जाम जो है वो कहीं ना कहीं कड़ी निगरानी में होने वाला है। और देखा जा रहा है कि आईटीबीपी के जवान भी, जो जितने भी परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं उनके बाहर आईटीबीपी के जवानों का भी पहरा है और साथ ही साथ जो पुलिस बल है उसका भी कड़ा पहरा रहने वाला है और कड़े पहरे में ये एग्जाम होगा, ताकि इस बार किसी प्रकार की कोई कमी जो है इस एग्जाम में ना रहे और कोई खिलवाड़ जो है इन
अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ हो सके। तो इससे पहले ही सरकार और जो प्रशासन है बिल्कुल अलर्ट पर चले गए थे और पूरी तैयारी जो है वो कर ली गई है। इस एग्जाम को लेकर के जिला प्रशासन की कई बैठकें भी हो चुकी हैं, कई बैठकों में निर्णय लिए गए और अब जाकर के ये निर्णय लिया गया है कि ये आईटीबीपी के जवान और पुलिस बल के कड़े सुरक्षा के दायरे के पहरे में ये एग्जाम करवाया जाएगा, ताकि कोई भी जो अनहोनी है या घटना है वो दोबारा इस तरह की घटना ना हो सके। तो इसलिए कड़ा पहरा जो है इस बार बहुत बहुत शुक्रिया मनोज आपका इस पूरी जानकारी के लिए, चर्चा के लिए, और अपडेट लेते रहेंगे। नीट एग्जाम कल होना है 21 जून को और उसको लेकर हर जगह तैयारियां मजबूत की जा रही हैं ताकि कोई भी चूक न रह जाए। आगे बढ़ते हैं खबरों में। नीट परीक्षा को लेकर प्रशासन हर जगह पर प्रशासन की तैयारी पूरी है। सरकार अपने स्तर पर, केंद्र सरकार की तरफ से भी और राज्य सरकारों ने भी अपने स्तर पर तैयारियों को मजबूत करने की दिशा में कदम बढ़ाए। शांतिपूर्ण और निष्पक्ष परीक्षा के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। पानीपत में 7 परीक्षा केंद्रों पर नीट की परीक्षा होगी। पानीपत में 2686 परीक्षार्थी नीट की परीक्षा देने वाले। कल दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक नीट का री एग्जाम होना है। परीक्षा केंद्रों में एंट्री सुबह 11 बजे से 1:30 बजे तक रहेगी। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए ड्यूटी मजिस्ट्रेट तैनात किए जाएंगे। नकल रोकने और सुरक्षा के लिए कड़े प्रबंध किए गए। प्रशासन की ओर से जो गाइडलाइंस मिली थी, एनटीए की ओर से जो गाइडलाइन मिली थी, उसके हिसाब से जो है हर पॉइंट को पूरी तरह से ध्यान में रख के हमने पूरी तैयारी की है। जैसे आपको सामने जो है सीसीटीवी कैमरे नज़र आ रहे होंगे, वो इंस्टॉल हैं हर कमरे में है। जहाँ पर पेपर रखे जाने हैं, जहाँ पे वो डिस्ट्रीब्यूट होने हैं, वो भी अंडर सर्वेलेंस है। और हर कमरे में जो है हमारा जो जैमिंग सिस्टम है वो इंस्टॉल हो गया है। हर कमरे में हमने बच्चों की जो रोल नंबर स्ट्रिप है वो उनके सिटिंग प्लेस के ऊपर स्ट्रिप लगा दी गई है। पानी का, आरओ के पानी का प्रबंध कर दिया गया है। सैनिटेशन और बच्चों के कोई किसी प्रकार की असुविधा ना हो। लैट्रिन बाथरूम एकदम से बिल्कुल फर्निश्ड है। प्रशासन की ओर से जो भी गाइडलाइन थी उनका पूरी तरह से पालन किया गया। कुछ चीज का यहाँ पर ध्यान रखना होगा। हाँ, विद्यार्थी जो लेके आए हैं पहले तो आते वो निर्धारित कर लें कि जो उनका सेंटर है अपने एडमिट कार्ड में बहुत ध्यान से देखें। इस बार नीट की अगर बात की जाए तो एग्जाम बहुत ज्यादा चर्चाओं में रहा। पूरे देश में बहुत मजबूत तैयारियों की बात कही जा रही है। मॉक ड्रिल किया जा रहा है एनटीए की तरफ से। अलग अलग राज्यों में अलग अलग स्तर पर सरकारों की तरफ से ऐलान किए गए हैं। कहीं कोई चूक न रह जाए इसको लेकर नजर बनाए रखने की बात कही जा रही है। हमारे साथ उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ राव शफात अली भी जुड़ चुके हैं। मॉक ड्रिल की जा रही है एनटीए की तरफ से। ऐसा शायद पहली बार किसी एग्जाम को लेकर किया जा रहा है। 21 जून को करीब 23 लाख से ज्यादा, तकरीबन 22 लाख से ज्यादा, 23 लाख के करीब परीक्षार्थी अभ्यर्थी परीक्षा देने वाले हैं। भारत के 551 शहरों में और विदेश के 14 शहरों में परीक्षा केंद्र बनाए गए। राव शफात अली इस वक्त हमारे साथ, हमारे ब्यूरो चीफ उत्तराखंड से जुड़ चुके हैं। राव, उत्तराखंड में भी सरकार की तरफ से नीट एग्जाम को लेकर काफ़ी तैयारियां की गई हैं। राज्य सरकार ने अपने अपने स्तर पर तैयारियों में जुटी हुई हैं। अभ्यर्थियों के लिए फ्री बस सेवा का भी ऐलान किया गया है। और क्या कुछ खास रहने वाला है उत्तराखंड में? किस तरह से नीट एग्जाम को लेकर इंतजाम नजर आ रहे हैं? डॉक्टर नासिर, देखिए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी हो, एनटीए हो, केंद्र सरकार हो या स्टेट, जहाँ भी एग्जाम होने हैं, री एग्जाम होने हैं नीट के, उनको लेकर के तैयारी बड़े पैमाने पर है। और अब केंद्र सरकार या स्टेट जहाँ ये एग्जाम होने हैं वो कोई खामी छोड़ना नहीं चाहती है, तो उससे पहले मॉक ड्रिल का भी इंतजाम किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि उत्तराखंड की अगर बात करें तो 13 जिले हैं और 13 जिलों के जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, कप्तान हैं, यानी पुलिस और प्रशासन ने बड़ी पुख्ता तैयारी की है कि जो री एग्जाम है उसमें किसी तरह की कोई कमी ना रह जाए। और खास बात ये भी है कि राज्य सरकार क्योंकि गंभीर है इस मामले को लेकर के, अभी उत्तराखंड से जुड़ा एक मामला था कि रिया थापा ने सुसाइड कर लिया था, क्योंकि उनके ऊपर इतना दबाव था मानसिक, वो दोबारा एग्जाम नहीं देना चाहती थी। उन्होंने पहले भी बड़ी तैयारी की थी, तो उन्होंने सुसाइड कर लिया था। ये मामला बड़ा नेशनल हुआ था, राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया था इसको लेकर के। तो राज्य सरकार ने भी चिंता जताई थी उन बच्चों के भविष्य पर जो तैयारी करते हैं, लेकिन जब एग्जाम नहीं हो पाते या लीक हो जाते हैं, पेपर लीक हो जाते हैं, तो मानसिक दबाव से बच्चे को तो गुजरना पड़ता है, छात्र को, परीक्षार्थी को, लेकिन उनके परिवार को भी गुजरना पड़ता है। तो राज्य सरकार ने भी तैयारी की है, तमाम स्टेट तैयारी कर रहे हैं, मुख्यमंत्री खुद नजर बनाए हुए हैं। कल एग्जाम होना है 2 बजे से। पुलिस प्रशासन की तैयारी है, राज्य सरकार ने 2 दिन पहले यानी कि कल एग्जाम होना है तो जो ट्रैवल है वो सुविधा दी है, यानी बसों में फ्री सफर किया जा सकता है 13 के 13 जिलों में। अगर किसी बच्चे का पिथौरागढ़ से सेंटर देहरादून है या देहरादून से कहीं हरिद्वार है या दूसरे जितने भी जिले हैं, 13 जिले जैसा मैंने जिक्र किया, वो फ्री में आ जा सकते हैं। और 2 दिन बाद तक यानी कि 21 जून के बाद भी 2 दिन ये फ्री सफर रहेगा। तो ये तैयारी की थी। दूसरा, किसी तरह हर एक सूरत में नकल ना हो, ये सबसे पहले सुनिश्चित राज्य सरकार ने किया। इसके साथ ही जो एजेंसी है, एजेंसी के
जो दिशा निर्देश है उन पर ये एग्जाम हो, इसको लेकर के जितने भी सेंटर्स हैं वहां मॉक ड्रिल का इंतजाम किया गया है। और आपने बिल्कुल ठीक कहा, ऐसा पहली बार हो रहा है। और पहली बार इसलिए हो रहा है क्योंकि देखा पिछली बार कि किस तरह से जो नीट का एग्जाम था वो किस तरह से पेपर लीक हुआ, किस तरह से बच्चों के ऊपर, छात्रों के ऊपर दबाव बना। यानी जो ताकतवर लोग हैं वो पैसे के दम पर इस एग्जाम को कर लेते हैं, पेपर को खरीद लेते हैं, लेकिन जो तैयारी करते हैं छात्र परीक्षार्थी, इनको बड़ा झटका लगता है कि वो साल भर तैयारी करते हैं नीट की और एग्जाम लीक हो जाता है, पेपर लीक हो जाता है, तो बड़ा दुख होता है उनके परिवार को भी और जो परीक्षार्थी हैं उनको भी। लेकिन उम्मीद है कि इस बार का जो री एग्जाम है नीट का वो बहुत पुख्ता तरीके से होगा और जो बच्चे उम्मीद कर रहे हैं कि एग्जाम लीक नहीं होगा, पेपर लीक नहीं होगा, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। और तैयारी केंद्र सरकार की ओर से है, जैसा मैंने कहा एनटीए की ओर से, और स्टेट भी, शासन प्रशासन भी अपनी ओर से तैयारी में जुटा हुआ है। बिल्कुल राव शफात अली, और जिस तरह से हम देख भी रहे थे कि ये मुद्दा सियासत में भी काफ़ी गर्माता रहा है और लगातार खबरें आ रही हैं अलग अलग राज्यों से भी, विपक्ष के नेताओं की तरफ से इस मुद्दे पर सरकार को घेरा जा रहा है। पेपर लीक का मुद्दा काफ़ी चर्चाओं में उत्तराखंड में भी रहे हैं, कई बार इसको लेकर राजनीति होती रही है। तो इंतजामात की हम बात कर रहे थे, राजनीतिक रूप से अगर इस पर आप एक टिप्पणी करना चाहें कि ये जो मुद्दे हैं पेपर लीक के, चाहे वो नीट की बात, हम नीट की बात करते हैं, ये आने वाले वक्त में सियासत को और ज्यादा गरमाएंगे, ये चुनावी मुद्दे भी बनते जा रहे हैं अब। बिल्कुल डॉक्टर नासिर, और एक क्योंकि बड़ी संख्या में एग्जाम देते हैं नीट का और दूसरे जो एग्जाम है वो भी बड़ी संख्या में दी जाते हैं। 20,000 से ज्यादा जो परीक्षार्थी वो एग्जाम देंगे उत्तराखंड में। और अभी हालिया जो अपडेट है वो बता देता हूँ कि कांग्रेस ने एक विरोध प्रदर्शन किया है अभी, और क्योंकि नीट एग्जाम के री एग्जाम को लेकर के तैयारियां उनको सही नजर नहीं आती, लेकिन ये सवाल उठाए हैं कि जो पहला एग्जाम था आखिर उसको कैंसिल कर दिया गया था, यानी कि खामियां थी उसके अंदर, तो इसको लेकर के कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया है। और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है, गंभीर मुद्दा है, छात्रों के भविष्य का मुद्दा है और उनके परिजनों से जुड़ा हुआ मुद्दा भी, ऐसा नहीं है। तो कांग्रेस अच्छी तरह से जानती है कि इस मुद्दे को उठा करके वो सरकार को घेर सकती है, वो चाहे राज्य सरकार हो या फिर केंद्र सरकार हो। अभी क्योंकि कांग्रेस का एक बड़ा प्रदर्शन था और बड़े प्रदर्शन में कांग्रेस के बड़े नेता शामिल थे। दूसरा, कांग्रेस ने तो उत्तराखंड के अंदर ऐसे 5 सदस्यीय एक कमेटी भी बना दी है जो एग्जाम लीक होने, नौकरी ना देने, बेरोजगारी को लेकर के अलग अलग समय पर पूरे प्रदेश के अंदर 13 के 13 जिलों में 70 विधानसभाओं में प्रदर्शन करेगी। यानी एक कमेटी का भी गठन कर दिया गया है और इसकी जिम्मेदारी जो कांग्रेस के तेज तर्रार युवा नेता हैं उनको दे दी गई है। यानी आने वाले वक्त में, आपने बिल्कुल ठीक कहा, आने वाले वक्त में इस मुद्दे को लेकर के कांग्रेस सड़कों पर नजर आएगी, सदन के भीतर भी आवाज उठेगी और यह मुद्दा भाजपा के लिए मुसीबत का सबब बन सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका राव शफात अली पूरी चर्चा के लिए, बातचीत के लिए। तो नीट एग्जाम को लेकर जहां एक तरफ सरकार की तरफ से तैयारियां तेज कर दी गई हैं, पुख्ता कर दी गई हैं, केंद्र सरकार एनटीए की तरफ से अपनी तैयारियां हैं और राज्य स्तर पर भी अलग अलग जगहों पर राज्य सरकारों की तरफ से तैयारी की गई है। किसी भी तरह की नीट एग्जाम में चूक न रह जाए, इस बात का बहुत 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 ज्यादा ख्याल रखा